नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, 28 जनवरी 2025 को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मीन में इनका संचार प्रारंभ हो जाएगा। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि शुक्र अपनी इस उच्च राशि में गोचर करते हुए कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, जहां तक शुक्र का प्रश्न है, शुक्र सांसारिक सुख के कारक ग्रह माने गए हैं भारतीय ज्योतिष में, और बृहस्पति को आध्यात्मिक सुख का कारक माना गया। यानी जन्मपत्रिका में जन्म के समय अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करता है। पूजा पाठ, उपासना, मंदिरों में भ्रमण करना उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर शुक्र जन्मपत्रिका में सर्वाधिक बली ग्रह मजबूत स्थिति में होकर बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो चूंकि ये सांसारिक सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए व्यक्ति का जीवन सांसारिक सुखों से ओतप्रोत होता है। भोग विलास और ऐश्वर्य का जीवन व्यक्ति को सहजता से प्राप्त होता है, लग्जरी लाइफ होती है। देखिए, शुक्र शादी के कारक ग्रह माने गए हैं। विवाह का सुख, सेक्स का सुख, काम शक्ति का संबंध शुक्र से जोड़ा जाता है, और स्त्री वर्ग से लाभ का विचार भी शुक्र की स्थिति से किया जाता है। अगर शुक्र जन्मपत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को महिलाओं का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होता है, और प्रायः ये देखा जाता है कि विवाह से ऐसा व्यक्ति लाभान्वित होता है, स्त्री से लाभ होता है, स्वयं की स्त्री से लाभ होता है, और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी देखा जाता है। शुक्र भाग्य विवाहम च भोग स्थानम च वाहनम। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से विवाह के बाद आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ होने लगती हैं। और अगर शुक्र खराब स्थिति में है जन्मपत्रिका में, तो पहली चीज तो यह समझ लीजिए कि स्त्री वर्ग से नुकसान होगा, जल से घात होती है, और महिलाओं के द्वारा व्यक्ति आपत्ति में पड़ता है, संकट प्राप्त होता है महिलाओं के द्वारा। विवाह संबंध का विच्छेद हो जाता है, तलाक, स्त्री वर्ग के द्वारा षड्यंत्र और राजभय के योग घटित होते हैं। राजभय से मतलब होता है जेल यात्रा का योग होता है, अगर शुक्र जन्मपत्रिका में खराब स्थिति में पड़ा हुआ है और उसकी दशा आदि लग जाए तो बहुत परेशानी के कारणों को उत्पन्न करता है, और सेक्स से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। पुंसत्व बल की कमी होती है अगर जन्मपत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र 28 जनवरी 2025 से अपनी उच्च राशि मीन में संचार करेंगे, और ये 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक इनका गोचर अपनी इसी मीन राशि में होगा। यानी 4 महीने के लिए शुक्र अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे जन्मपत्रिका में, और मीन राशि के 27 डिग्री अंश पर शुक्र परम उच्च का होता है। बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र का गोचर होने वाला है सभी राशियों के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जन्मपत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने बताया, कि स्त्री वर्ग से लाभ प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये जो गोचर का फल हम लोग बताते हैं ज्योतिषी लोग, अगर जन्मपत्रिका में जिस ग्रह का स्थान सबसे अच्छा होता है वह गोचर में जब जब अच्छी स्थिति में आएगा तो निश्चित रूप से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति अपने अनुसार देता है। कहने का मतलब यह है, जैसे हम शुक्र के गोचर पर इस समय अध्ययन करेंगे, फलादेश करूंगा मैं, तो जिन जातकों की जन्मपत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में होकर बैठा है, तो चूंकि शुक्र इस समय कर्क राशि और कर्क लग्न से भाग्य स्थान में गोचर करेगा, भाग्य स्थान शुभ स्थान होता है, और अपनी उच्च राशि में आएगा, तो निश्चित रूप से उन जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में होकर बैठा है। यानी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह अगर अपनी अच्छी स्थिति में है
मजबूत स्थिति में होकर बैठा है, तो गोचर में, आकाश चक्र में जब जब वह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता हुआ शुभ स्थानों में गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से जातक को अच्छा ही लाभ देगा और बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति जातक ऐसे समय में करता है। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। फल तो मिलेगा, लेकिन उतना श्रेष्ठ फल शुक्र नहीं दे पाएगा, क्योंकि मूल जन्म पत्रिका में शुक्र कमजोर है। जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र की दशा चल रही है, अच्छी दशा जा रही है, तो निश्चित रूप से शुक्र का यह 4 मास का गोचर बहुत शुभ फल को देने वाला है। अगर जन्म पत्रिका से ग्रह की दशाएं अच्छी नहीं जा रही हैं, तो गोचर के ग्रहों का कोई बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। यानी जो ग्रह जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, गोचर में जब वह अच्छी स्थिति में आएगा, विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। और अगर जन्म पत्रिका में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है और गोचर में वह खराब स्थिति में आएगा, तो कोई विशेष नुकसान नहीं करता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जन्म पत्रिका की स्थिति के अनुसार ही गोचर के ग्रह अपना फल दिखाते हैं। अगर जन्म पत्रिका आपकी अच्छी है, ग्रह अच्छी स्थिति में है, तो गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। और जन्म पत्रिका में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह अपने अच्छे गोचर में भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा। ये बातें आपको बतानी जरूरी है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि पंडित जी आपने तो इतना अच्छा बता दिया, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो जन्म पत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ग्रह अच्छे फल नहीं देंगे। तो मूल में जन्म पत्रिका होती है, ध्यान रखिए, उसी के हिसाब से गोचर अपना फल दिखाता है। यह बात बतानी आवश्यक है। गोचर मूल जन्म पत्रिका को ओवरटेक नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है और आपको गोचर से जो है बहुत अच्छे शुभ फलों की आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं मिलेगा। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर शुक्र के इस मीन राशि में 4 मास के गोचर का क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर अच्छा होता है। शुक्र का गोचर राशि या लग्न से लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश स्थान में अच्छा माना गया। यानी भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर अच्छा होगा, अच्छा होता है। भाग्योन्नति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्त्राभूषण का लाभ होता है, क्योंकि भाग्य स्थान धर्म का स्थान है, तो धार्मिक यात्राएं होती हैं। व्यक्ति धर्म पालन में अनुरक्त होता है। श्रेष्ठ स्त्री सुख प्राप्त होता है अगर भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर है। और यहां तो अपनी उच्च राशि में निश्चित रूप से इन फलों की प्राप्ति होगी, अगर जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में है। और भाग्य स्थान गुरुजनों का भी होता है, तो शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो गुरुजनों का श्रेष्ठ सुख और सहयोग प्राप्त होता है। तो ये सारे फल शुक्र के नवम भाव में मीन राशि में गोचर करने के कारणों से आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र जो होता है वो लाभेश और चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में गोचर करता है। तो लाभेश और चतुर्थेश शुक्र उच्च राशि में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से यह 4 मास का गोचर बहुत शुभ फलप्रद होने वाला है। भाग्य की उत्तम उन्नति प्राप्त होगी, भाग्य उन्नति के उत्तमोत्तम साधन प्राप्त होंगे। लाभेश शुक्र उच्चस्थ गोचर करेगा, तो भाग्य बल से धन का लाभ होगा, श्रेष्ठ धन का लाभ यह गोचर देने वाला है। सुखेश भी है शुक्र, तो निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन के सुखों की प्राप्ति भाग्य बल से होगी। घरेलू सुख के उत्तम साधन भाग्य बल से प्राप्त होंगे, क्योंकि सुकेश भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्य का बल इस समय आपको महसूस होगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। भाग्य का जो पड़ला है इस बार भारी पड़ने वाला है। तो माता, भूमि, मकान, वाहन, इन सभी का उत्तम सुख प्राप्त होगा। भाग्योन्नति निश्चित रूप से होगी और भाग्य बल से ही घरेलू सुख के उत्तम साधनों की प्राप्ति होगी। धर्म का पालन करेंगे, आनंद पूर्वक धर्म का पालन होगा। शुक्र अपनी उच्च स्थिति में सुखेश होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा। निश्चित रूप से भाग्य अपना अच्छा रूप लेकर आने वाला है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की ढैया समाप्त हो रही है। अब जाहिर सी बात है, शनि का प्रभाव अब खत्म हो रहा है और कर्क राशि के जो जातक हैं
उनके लिए अब भाग्य अच्छा फल दिखा रहा है, जो ये गोचर होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में होगा और भाग्य का बल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर भाग्य में शुक्र गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से अब मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे दिन कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए आने वाले हैं। देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा कि मीन राशि में शुक्र के साथ राहु का गोचर भी है। राहु 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में गोचर कर रहा है। बृहस्पति की राशि है ये। तो राहु ने अभी तक जो अपना फल दिखाया है कि भाग्य के विषय में बहुत चिंतित रखा है कर्क राशि के जातकों को, और भाग्योन्नति के लिए बड़ा कठिन कष्ट साध्य कर्म को करवाया, बहुत मेहनत की है कर्क राशि के जातकों ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो राहु के गोचर के कारणों से और शनि की ढैया के कारणों से। परंतु अब यह 18 मई 2025 को राहु देव भी भाग्य स्थान को छोड़ देंगे कर्क राशि और कर्क लगने के लिए। लेकिन अभी से ही शुक्र अपना बल दिखाना शुरू करेगा, यानी भाग्य अपना अच्छा रूप लेकर आ रहा है। शुक्र का राहु के साथ भी मैत्रिक संबंध है। शुक्र, राहु, शनि और केतु ये आपस में मित्र ग्रह हैं, तो मित्र ग्रह के साथ युति होगी। हाँ, राहु को पापग्रह माना गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, और शुक्र को उसके शुभ फलों के लिए शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे शुक्र जो है वो असुरों के आचार्य हैं, राक्षसों के आचार्य हैं, परंतु फल जो जीवन में प्राप्त होते हैं वो बहुत शुभ फल होते हैं, इसलिए शुक्र को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक वर्ग शनि, राहु, केतु और शुक्र का है, दूसरा वर्ग सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु का है, और बुध सभी के मित्र होते हैं। तो मित्र के साथ युति होगी, लेकिन फिर भी पापग्रह राहु जो है शुक्र के साथ युति करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन विशेष दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे, पूरे बली होंगे, भाग्योन्नति तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा मैंने जो फलादेश किए हैं वो तो मिलने वाले हैं। कुछ कमी और कष्ट हो सकता है, थोड़ा स्त्री वर्ग से सावधान रहना चाहिए इन 4 मासों में, क्योंकि पापग्रह शुक्र के साथ राहु की युति होगी। वैसे मित्र ग्रह के साथ युति है, शुक्र के साथ राहु का मैत्रिक संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शुक्र जो है पाप प्रभाव में भी आएगा, क्योंकि राहु के साथ युति करेगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सावधान, स्त्री वर्ग से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, और पानी के साथ भी थोड़ा सा बच कर रहना है, क्योंकि शुक्र जलीय ग्रह है, जल का कारक है, स्त्री का कारक है। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सावधानी अभीष्ट है। और यह जो गोचर होगा वो 28 जनवरी 2025 से 31 मई का 4 मास का गोचर है। बहुत अच्छे दिन यह गोचर दिखाएगा। शनि की ढैया अब टाटा बाय बाय करने की स्थिति में आ गई है, और राहु भी अपना लगभग कार्यकाल पूरा करने वाला है, और ये सभी ग्रह अपनी राशि प्रवर्तन की स्थिति में आ रहे हैं। तो शुक्र अभी 28 जनवरी को प्रवेश करेंगे, 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे मीन राशि में ही, फिर 13 अप्रैल को फिर से मार्गी होंगे, और 31 मई को ये मेष राशि में जाएंगे। यानी कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक का लंबा कार्यकाल शुक्र का मीन राशि में रहेगा। निश्चित रूप से कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए भाग्योन्नति का समय आ रहा है, और भाग्य के अच्छे दर्शन शुक्र का गोचर कराएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।